चूरू के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत की प्रेस वार्ता। पत्रकारों के सवालों से घिरे तो कहा लिखित में दीजिए, जबकि प्रेस वार्ता में अधिकारी से करवाते हैं मिनट्स नोट। जन मुद्दों पर नहीं दे पाए संतोषजनक जवाब। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी, विधायक हरलाल सहारण व जिला प्रमुख वंदना आर्य भी रहीं प्रेस वार्ता में मौजूद। राजस्थान की नई सरकार के नए मंत्री की पहली प्रेस वार्ता फेल होती नजर आई। प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों के द्वारा जन समस्याओं पर पूछे गए सवालों के जवाब नहीं बन पाए तो उन्होंने पत्रकारों से समस्याओं को लिखित में देने की बात कह डाली। हम यहां बता दें कि प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत की यह पहली प्रेस वार्ता थी जिसमें पत्रकारों ने जन समस्याओं पर ध्यान इंगित करवाते हुए समाधान की बातें रखी, लेकिन मंत्री जी प्रेस वार्ता की मिनट्स नोट करवाने की बजाय पत्रकारों को ही लिखित में रिपोर्ट पेश करने की बात कह डाली। अरे मंत्री जी, अब आपको कौन समझाए कि आप नए हैं, लेकिन पत्रकारों ने जनता के काम आपसे पहले कई मंत्रियों से करवा चुके हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी इस वाक़ये पर चुटकियां लेते हुए मंत्री जी पर निशाने साधे। सर, चूरू जिला मुख्यालय की नगर परिषद है, उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। पहले ही जो पहली बारिश है उसने ही पोल खोल दी थी। आप लिखित में दीजिएगा। अभी हमने कलेक्टर साहब के साथ में आयुक्त को भी निर्देश दे दिए हैं, आप लिखित में देंगे। हर एक सर, मीडिया लिखित में देती है क्या? सवाल करती है मीडिया? मुझे एक बात दीजिए, मैं इसकी प्राथमिक जांच कराता हूँ। जो कोई दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। जो पत्रकार महोदय ने यहाँ पे संज्ञान में लाया गया विषय उनके, तो मंत्री महोदय ये कहते हैं कि रिटर्न में दे दीजिए, आप लिखित में दे दीजिए। अरे भाई, आप नए नवेले जिम्मेदारी आपको दी है। ऐसे ही राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जो पूरी नॉलेज नहीं रखते हैं, और ऐसे ये मंत्री महोदय। अरे भाई, पत्रकार महोदय को अगर वो बात कह रहे हैं उससे पहले कम से कम उनको ये चाहिए था कि मिनट्स नोट करवा लिए जाते। भाई, पत्रकारिता का मतलब क्या है? जब आप जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, तो आप उनसे ये कह रहे हैं कि लिखित में जवाब दो। ये बिल्कुल भी लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है, बल्कि उनको तैयारी के साथ आना चाहिए था और हर चीज़ मिनट्स नोट करवा के आगे के लिए तैयारी के साथ जवाब फिर बैठना चाहिए था। बड़ा अफसोस हुआ कि बीजेपी के इस शासन के अंदर जनता के मुद्दों को उठाने का काम जो पत्रकार महोदय कर रहे हैं हमारे चूरू के, और उनको ये लिखित में लाने के लिए कह रहे हैं। अफसोस आता है उनकी इस बुद्धि के ऊपर। मीडिया के लोगों से जब प्रभारी मंत्री ये बोल रहे हैं कि आप लिखित में दीजिए, एक इससे बड़ा ये वाक्य है वो नौसिखिया आदमी ही बोल सकता है। और होगी है श्रीमान की ये फर्स्ट है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी है, लेकिन अन्य लोगों से सीखिए कि भाई प्रेस का क्या प्रोटोकॉल है। प्रेस है वो न्यूज़पेपर है या फिर है वो अपने चैनल के माध्यम से आम आवाम की, आम जनता की और स्थानीय जो मुद्दे होते हैं उनको उठाती रहती है, और सदैव उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। अब मीडिया लिखित में कब से देने लग गई? और मेरा है वो इन महाशय नौसिखिया महाशय से अनुरोध है कि ठीक है, किसी से भी गलती हो जाती है, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, और जो स्थानीय मुद्दे यहाँ के लोगों के और मीडिया के हैं उन पे वो कुछ अमल करें और काम करें। वो लिया नहीं। इतने बड़े प्रदेश के मंत्री और युवा है, उन्होंने ये कहा कि आप लिखित में दो। तो लिखित में कहने का मतलब है कि जो आपके अफसर है, जो आपके अधिकारी है, आप उनको कहते कि भाई ये जो पत्रकार बोल रहे हैं आप उनको नोटिस में लो, आप लिखो, आप उनकी क्या समस्या है, क्या किस बारे में बोल रहे हैं। आपके पास आज पूरा प्रशासन है, आप जिधर नज़र घुमाओ उधर प्रशासन देखेगा। इसलिए आप आगे से, और ये चूरू के आप प्रभारी हो, चूरू के राजस्थान सरकार के आँख और कान हो, तो कम से कम आपको चूरू के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए कि चूरू में क्या हो रहा है, चूरू में क्या नहीं हो रहा है, चूरू में क्या कमी है। इसलिए आगे से मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी राजनीतिक समझ है कि आप ऐसी गलती पत्रकारों के साथ दोबारा नहीं करोगे।